लगते हैं, बड़े रकने से होते हैं गोला, जिसे सालिग्राम कहते हैं। सालिग्राम, जिस सालिग्राम की मूर्ति गंडकी नदी से जो बिहार में पड़ती है वहीं से आते हैं सब सालिग्राम। तो एक सालिग्राम उठा करके मुंह में डाल लिया और अब किसी से न तो बोलते हैं, उन्मत्त की तरह घूमते रहते हैं, न कोई उपदेश देते। और लास्ट की डिग्री यही है, काऊ की मन सुनो तो भगवान को कछु जामो सुनवे में आएगे कि जिका कह रोए बाने का कह दई, नेक नेक पे पर अंतःकरण विचलित होने लगता है और परमात्मा का ध्यान छूट जाता है और जगत का ध्यान करने लगता है संसार का। ये कोई अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। भगवान का ही जप करो, भगवान का ही ध्यान करो, धर्म ग्रंथ पढ़ो और काम भी करो। भगवान तो गीता में ये कह रहे ना, कर्मण्येवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। यही तो है गीता का ज्ञान। पर भैया यहाँ कर्म न करोगे तो एक दिन आना, 2-4 दिन तो देखेंगे, जट सीना फिर कह देंगे जा जाते। पैसे की है शान जगत में मेरे भैया, अरे पैसे की है शान जगत में, इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस नगरी से, करता मोहब्बत कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं, केवल पिता पे काम नहीं होता। अब कह रो अरे चुप ना रहे तू, देखो कितने दिनों में ने कसे ते पारियो मैया ते माते कह रो तू चुप ना बैठ भाई, ऐसी हद कर रो है जाने 9 महीना पेट में रख के फिर तू बाहर आएगा, रोज पेशाब और हाथ धो जा तो बिगड़ जाती, तो पहले तो नवाई पीछे पई धोवती धोई है। रोजाना इतना काम करो, मैया ने बाप ने पढ़ायो लिखायो, 20 साल में ब्याह कर दो, अब कह तो चुप है जा भाई, इतना कर्म गलत, ये तो बड़ी गलत बात है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माथा। राम जी जगते माता पिताजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भैया बालक तो वैसे कमे पर तव कछु दिखाई दे रहे हैं, बताओ कौन कौन सवेरे जाकर के अपने माता पिता के चरणन में सिर नवाम तो है, हाथ उठाइयो। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, हम तो कुछ नहीं, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर, अरे वाह भाई वाह, धन्यवाद, ठीक है ठीक है। और फिर न ध्यान रहे हो काऊ ने न बताई हो तो आज ते फिर शुरू कर दी हो, ठीक है। जिनके माता पिता आता है उनके चरणों में प्रणाम करना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, तो इस तरीका से 100 पुत्र हुए, 81 ब्राह्मण है गए, 9 सिद्धेश्वर है गए। उनको 11वें अध्याय में तुम्हें नव सिद्धेश्वरों का थोड़ा सा सुनाएंगे, टाइम मिले हो तो। बहुत बड़ी है न कथा, कोई बात ना है। चलो आइए, अब इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। इन्होंने वन में जाकर के तपस्या करी और दावा अग्नि में लगाते ही शरीर को भस्म कर दिया और अपने उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से आए थे। तद्धाम परमम ममा, जो मेरा धाम है, जहाँ सबरी गई, जहाँ महात्मा सुतीक्षण गए, जहाँ बड़े बड़े महात्मा गए, सर्वभंग इत्यादि, वहां पर जाकर के पहुंच गए। ये ऋषभ देव जी का वृतांत है। इतना बड़ा राजा, हाँ, इंद्र भी जिससे लोहा मांगता था। आगे इनके पुत्र, बड़े पुत्र का नाम भरत है, इनको राजगद्दी पर बिठाल दिया। भरत को बड़ा शासन अच्छा किया, विशेष रूप से शासन किया। भरत माने ज्ञानवान, भारत नाम के, उसी के नाम पर तो पड़ा है भारत। ये दुष्यंत के पुत्र का नाम जो भरत है उसके नाम का भारत नहीं, ऋषदेव के पुत्र का नाम जो भरत है उसी के नाम से भारत देश पड़ा है। भारत वर्ष महान है, ऋषि मुनियों की खान है, इसके समान ना और देश कोई देखा चरित्रवान है। गंगा बहती जाती है, यहाँ जमुना शोर मचाती है, दूर दूर से जनता जिसमें यहाँ नहाने को आती है। पानी सुधा समान है, जाने सकल जहान है, ऋषि मुनियों की खान है।
भारत वर्ष महान है, इसके समान ना और देश कोई, देखा चरित्रवान है। भारत वर्ष विश्व का आध्यात्मिक गुरु है, पहले भी है, अब भी है और रहेगा। अध्यात्म गुरु है। धन कोई कितना भी कहीं कोई देश कमा ले या विज्ञान की बात करें, लेकिन आध्यात्मिक गुरु है भारत। ऋग्वेद भी यही कहता है ना। इसका जो सबसे पुराना ग्रंथ है यहाँ पर जो ऋग्वेद है, आदित्य वायु अंगिरा इन्होंने जिसकी रचना की है वो भी लिखता है। मैक्स मूलर जो पाश्चात्य देश का दार्शनिक है वो लिखता है ऋग्वेद इज द ओल्ड बुक ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे, जानता नहीं है ना, ओल्ड बुक कहता है, ओल्ड बुक पुरानी पुस्तक। हमारा धर्म ग्रंथ को वो जानता नहीं। यहाँ पर मैक्स मूलर आया और उसने संस्कृत को थोड़ा पढ़ा भी, लेकिन संस्कृत देर में आती है, उसे बाहर जाना था, लेकिन लिख गया 114 देशों का, पश्चिमी देशों का प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, अध्यक्ष प्रेसिडेंट। तो उसने लिख दिया, यहाँ पर हस्ताक्षर कर गया ऋग्वेद पर कि ऋग्वेद इज द ओल्ड बुक ऑफ द वर्ल्ड। संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है और ज्ञान का महान भंडार है, और भारत आध्यात्म में विश्व गुरु है। ये मैक्स मूलर ने लिखा। इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, ये तुम आध्यात्मिक गुरु वाले देश में उत्पन्न हुए हो ना, इसलिए इसकी चर्चा चलाते रहना, करते रहना। आपको शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का मतलब बताओ, कोई ज्यादा बड़ी बात ना है जो मत की। मोक्ष माने आना जाना बंद हो जाना, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। न गीता की जरूरत है, न रामायण मत पढ़े, मत ऋग्वेद पढ़े, बस मोह खत्म कर दे। जे मेरो है और हथवे और को हाथ कर रो है, माते सगाई बाबा को जेऊ मेरो ये जाय खत्म कर दे, है गो मोक्षो। मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। परिभाषा ठीक ना लगी? अच्छा ठीक कह तो रहे, सही कह रहे हैं। अरे ये मोह सकल व्याधि न कर मूला, जाईते उपजे नाथ बहुसूला। सारे प्रपंच मोह में ही है। मोह है दूर ना कहे तो, और मोक्ष की बात करते हो, ब्रह्म चर्चा करते है, और घर में धोता है तो शांत तक लड़त है। मंदिर जाकर पढ़ ली गीता और घर में जाकर करे फजीता। तूने काम क्रोध नहीं जीता, ये तो उल्टा तेरा ज्ञान है। तू निकला बड़ा ही जाली, नहीं नहाया गंग सत्संग में, वैसे ही देह धो डाली। नहावे धोवे तिलक बड़े लगा मत है, नौता तरह के मोह है बिल्कुल ना छोड़त, न क्रोध है लोभ है छोड़े। ये क्या, ये तो बिल्कुल गलत है। अरे बिल्कुल उल्टा हो जाए ना, उलट करो वो व्रत निज रूप ही में जो वो, और सतगुरु कहे तब ही मिलेंगे अविनाशी। और कट गए दीर्घ रोग हुआ जब ब्रह्म निवासी। ब्रह्म में निवास जब हो गया कि जित रोगन तो काट ले, रात भर किल्लाए रोए रोग में। न रात को सोमन दे, न दिन में सोमन दे, न भजन करे, और धोता नाय दो के टैट दुनिया ते आजा मोते बकवाद कर ले। ब्रह्म ज्ञान नहीं, ऐसे ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर करें न दूसर बात, कौड़ी लागे लोभ बस करें ब्रह्म विप्र गुरु घात। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे न चलेगी बात जो वास्तव में लीगल है वही चलेगी। 100 पुत्र हुए, भरत को राज दिया। भरत जो है, भरत ने सोचा मैं भी अपने पुत्रों को राज दे करके चलूं, ठीक है कि नहीं। तो चले गए और गंडकी नदी के किनारे पर एक छोटी सी अपय हाथ से झोंपड़ी बनाई। राजाओं कह दें तो लाला मऊ झोंपड़ी बनाया, पर अपय हाथ से झोंपड़ी बनाई, और वहां पर गंडकी नदी में ये कमर तक खड़े होकर के त्रिकालदर्शी संध्या करने लगे। सुबह दोपहर शाम संध्या करने लगे। एक दिन की बात थी, संध्या कर रहे थे दोपहर की। भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक मृगी आई, और वो मृगी पानी पीने में, वो प्रसव होनहार था उसका, यानी वो
बच्चे उसके होनहार था, वो पानी पीने के लिए आई, कंठ सूख रहा था, उधर से मृगराज आ गया, शेर आ गया, उसने गर्जना करी और हिरनी कांप गई और कांप करके आगे जल में बढ़ी तो बच्चा पीछे निकल गया और अप मर गई। अब बच्चा वो बहने लगा जल में, और महात्मा ये वहां पर कटी तक जल में तप कर रहे थे, संध्या कर रहे थे। उन्होंने सोचा भाई संध्या ते बड़ो तो यही काम हुए कि जाए बचाए लूं, जट आंख खुली, जट पैर ना तो जानते ही हो, पैरा हो तो पार लगे नहीं, अन पैरा की ख्वारी गहरा रो सिंधुगारी। गए और जा करके गोद में ले लो वो बालक का है, और लेके और वह निकाल लाए, आश्रम पे ले आए, धोयो पहुंचो और दूध फूद पिलाने लगे। और बड़ो है गो भैया, अब बात मोह है गो महात्मा भरत को, भरत महात्मा हत तो ज्ञानी है, जो ज्ञानी न कर चित अपहरही और पर्यायी विमोह बस करही। भैया कोई ज्ञानी बनते हो तो भगवान ऐसी माया जादू को टोना डाल देते हैं, तुरंत उसे फंसा देते हैं, और विनम्र नम्र बने और है तो पार कर देते हैं। अज्ञानी है, अज्ञानी पार रह जाए और ज्ञानी डूब जाए। हाँ यही तो बात है, जिसे अभिमान हो ज्ञान का वो डूब जाए, और अज्ञानी मेरे राम मोह तारो कैसे हूँ, मुंह पे कछू ना है, और कोई मंत्र ना जा, अरे मैं भगवान ये थाली धरिए जामते तुम पहले खाए लो, जो मंत्र सबते बड़ो है मैं पीछे खाऊंगो। और ने बोल लो ब्रह्मर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्मगनो ब्रह्मणा होतम ब्रह्मेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना तुदीय वस्तु गोविंदम। और वैसे मन में कह रहा है कि मैं जाए उजाए तो खाऊं, भगवान भाई जी का आप लग गई, ऐसा नहीं। भगवान भाव के भूखे हैं। परमात्मा कहने लगे अब ले आए तो बाकी मोह है गो बात, अब वो तभी तक जाए तो आवाज दे आजा भैया, तक सशक्त शावक तो था ही, वो हिरणी का बच्चा था। अब तो मोह ज्यादा हुआ और इतने शरीर जर्जर है गो महात्मा को, छूटने ही वाला था। एक जना छूट के भाज गो व्यस्त बांध के